जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये डीप डाइव कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और एसएससी को ध्यान में रखते हुए सौर मंडल पर एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल, और आज का हमारा नियम बहुत सख्त है। हम अपने पास मौजूद 14 स्लाइड के पीडीएफ सोर्स की एक भी लाइन, कोई बुलेट पॉइंट या डेटा मिस नहीं करेंगे। एक ऑनलाइन क्लासरूम की तरह हम हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। हाँ, हर एक स्लाइड का विस्तृत विश्लेषण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं, वो बस तारों का एक शांत समूह लगता है ना? हाँ, पर असल में अंतरिक्ष केवल तारों का समूह नहीं है। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण और गैसों का एक बहुत सटीक और वैज्ञानिक सिस्टम है। स्लाइड 2 में सबसे पहले परिभाषा दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण से बंधा समूह ही सौरमंडल है। मतलब सूर्य ही केंद्र है। और इसमें यह भी लिखा है कि सूर्य हमारे लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। एकदम सही। और जो अगली लाइन है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, वो बहुत अहम है। सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण ही वो गोंद है जो सभी पिंडों को उनकी कक्षा में यानी उनके ऑर्बिट में बांधे रखता है। अच्छा, तो ये गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य धागे की तरह काम करता है जो लट्टू को घुमाता है। और स्लाइड 2 का आखिरी पॉइंट उत्पत्ति के बारे में है। हाँ, जो बताता है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण 4.57 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के बादल से हुआ था। 4.57 अरब वर्ष। चलिए अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। इसमें एक टर्म है अंडाकार पथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट। मेरा एक सवाल है, अगर सब कुछ घूम रहा है तो ये ग्रह आपस में टकराते क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्लाइड 3 में इसका कारण निश्चित कक्षा का सिद्धांत बताया गया है। हर ग्रह की अपनी एक तय गति और रास्ता होता है। जब बाहर भागने की गति और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाते हैं तो टकराव नहीं होता। समझ गए। स्लाइड 3 में ही ग्रहों का विभाजन भी दिया गया है। पहला पॉइंट है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। जी, और इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। पीडीएफ की लाइन कहती है कि ये चट्टानों और धातुओं से बने ठोस ग्रह हैं। इसके बाद जो गैसीय ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। स्लाइड बताती है कि ये विशाल है और गैसों से निर्मित हैं। बिल्कुल। और इसी स्लाइड का आखिरी पॉइंट क्षुद्र ग्रह पेटी यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में है। मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद लाखों छोटे चट्टानी पिंडों की बेल्ट को ही क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। तो चलिए अब इस क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर की ठोस दुनिया का सफर करते हैं। हम सूरज के सबसे करीब से शुरू करेंगे, जो बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी के बारे में है। जी, पहली लाइन कहती है कि ये सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है। इसकी परिक्रमा सबसे तेज है। इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन, ये तो बहुत तेज है। आगे लिखा है कि इसका वायुमंडल शून्य है और इसी कारण यहाँ मौसम नहीं होता। बिल्कुल, वायुमंडल शून्य होने के कारण ही यहाँ तापमान का चरम अंतर देखने को मिलता है। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, -180! और इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है। पर मेरा एक काउंटर सवाल है, अगर बुध सूरज के सबसे करीब है तो सबसे गर्म ग्रह तो उसे ही होना चाहिए ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसका जवाब हमें स्लाइड 5 में मिलता है, जो शुक्र यानी वीनस के बारे में है। अच्छा, स्लाइड 5 में लिखा है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीडीएफ के अनुसार यहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को अंदर तो आने देती है पर बाहर नहीं जाने देती। एक तरह से एक प्रेशर कुकर की तरह। एकदम सही, एक बिना सीटी वाला प्रेशर कुकर। स्लाइड 5 के अन्य तथ्यों में लिखा है कि आकार और द्रव्यमान समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जी, और ये भी कि इसका घूर्णन उल्टी दिशा में होता है, यानी पूर्व से पश्चिम। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। और इसमें एक सबसे नया और चौंकाने वाला तथ्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, बादलों में फॉस्फीन गैस का मिलना। हाँ, फॉस्फीन गैस, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? फॉस्फीन एक गैस है जो पृथ्वी पर अक्सर सूक्ष्मजीव बनाते हैं। अब अपनी दुनिया की बात करते हैं। हम आ गए हैं स्लाइड 6 पर,
पृथ्वी। यहाँ की पहली लाइन बहुत स्पष्ट है कि यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। 71% पानी के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसमें 21% ऑक्सीजन और सूर्य से बचाने के लिए ओजोन परत है। बिल्कुल। और परिक्रमा काल का सटीक डेटा भी स्लाइड में दिया है, जो है 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। और यही जो अतिरिक्त समय है, लगभग 6 घंटे, वही जुड़कर हर 4 साल में लीप ईयर बनाता है ना? अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। मंगल। पीडीएफ के अनुसार इसे मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो इसकी सतह के लोहे पर जंग लगा हुआ है। और इसकी विशेषताओं में लिखा है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर ही है। हाँ, और ध्रुवों पर बर्फ है जो पानी के संकेत देती है। हमारी स्लाइड कहती है कि भविष्य में जीवन बसाने की सबसे अधिक संभावना मंगल पर ही है। बिल्कुल। और इसके 2 छोटे उपग्रहों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, फोबोस और डीमोस। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। एकदम से। यहाँ से विशाल गैसीय और बर्फीले ग्रहों की दुनिया शुरू होती है। पहला है बृहस्पति। जी, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है। स्लाइड में लिखा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। ये चट्टानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम का गैसीय दानव है। 1300 पृथ्वी, सोचिए कितना विशाल होगा। और यहाँ सदियों से चल रहे एक विशाल तूफान का जिक्र है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। मतलब ये अपनी गति और आकार से सबको हैरान करता है, जैसे सौरमंडल का एक विशाल स्पिनिंग वैक्यूम क्लीनर हो। और इसका घूर्णन सबसे तेज है। जी, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ये भी स्लाइड में मेंशन है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। शनि ग्रह। शनि अपने अद्भुत छल्लों के लिए जाना जाता है। और इसका सबसे रोचक तथ्य मुझे इसका घनत्व लगा। हाँ, इसमें लिखा है कि इसका घनत्व सबसे कम है। इतना कम कि अगर इसे किसी विशाल समुद्र में रखा जाए तो ये पानी पर तैरने लगेगा। पानी पर तैरने वाला ग्रह, बहुत ही अद्भुत। और शनि के सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका अपना सघन वायुमंडल है। बिल्कुल। अब स्लाइड 10 पर आते हैं। अरुण यानी यूरेनस। पहली लाइन बताती है कि यह सूर्य से अधिक दूरी के कारण अत्यधिक ठंडा है। जी, और मीथेन गैस के कारण इसका रंग नीला हरा है। सबसे अनोखी बात जो स्लाइड में है वो है इसका 98 डिग्री तक झुका हुआ होना। हाँ, और इसी झुकाव के कारण यह लुढ़कता हुआ या लेटा हुआ प्रतीत होता है। और एक और जरूरी पॉइंट, यह भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी परिक्रमा करता है। सही कहा। अब हम स्लाइड 11 देखते हैं, जो वरुण यानी नेपट्यून के बारे में है। यह सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका परिक्रमा काल 164 वर्ष है। 164 वर्ष। और यहाँ तो सुपरसोनिक गति वाली सबसे तेज और भयानक हवाएं चलती हैं। जी, और मीथेन की सघनता के कारण ये गहरा नीला रंग का दिखता है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। तो गैसीय ग्रहों का हिस्सा यहाँ पूरा होता है। बिल्कुल, हमने ग्रहों का अध्ययन कर लिया, लेकिन अब स्लाइड 12 में हम उस ऊर्जा के महास्रोत की बात करते हैं, सूर्य। पीडीएफ की पहली लाइन है कि सूर्य प्रकाश और जीवन का आधार है, यानी ये है एक तारा। इसकी गैसीय संरचना में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है। और इसके केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा टच भी दिया है। इसरो का आदित्य L1 मिशन। हाँ, स्लाइड के अनुसार ये कोरोना और अंतरिक्ष के मौसम के अध्ययन के लिए 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित पहली भारतीय वेधशाला है। बहुत ही सटीक। अब स्लाइड 13 पर चलते हैं, जो पृथ्वी के साथी यानी चंद्रमा के बारे में है। ये एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जी, और यहाँ से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये बस सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आप बता सकती हैं कि वो क्या है? हाँ, मैं यही सोच रही थी। चांद तो पृथ्वी से बहुत छोटा है, फिर ये हमारे महासागरों पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डालता है? इसका जवाब स्लाइड 13 के आखिरी पॉइंट में है, जहां ज्वार भाटा यानी टाइड्स का जिक्र है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महासागरों में लहरें उठाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत करीब है। अच्छा, आकार में छोटा होने के बावजूद दूरी कम होने के कारण इसका असर ज्यादा होता है। बहुत ही लॉजिकल है। जी, इस डीप डाइव के अंत में अब हम आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 14 पर आते हैं। इसमें इन सभी खगोलीय पिंडों की तुलना और परिप्रेक्ष्य दिया गया है। हाँ, सबसे पहले आकार की तुलना है।
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है बनाम सबसे छोटा ग्रह बुध। और इसमें फिर से याद दिलाया गया है कि बृहस्पति में 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसके बाद प्लूटो की कहानी है। पहले इसे 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन स्लाइड में लिखा है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU की नई परिभाषा के बाद इसे ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह का दर्जा मिल गया। और इसी के साथ हमने अपनी PDF की 14 स्लाइड्स की हर एक लाइन को बिना कुछ छोड़े कवर कर लिया है। ये सच में एक बेहतरीन मास्टर क्लास थी। जी, पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने शुक्र पर फॉस्फीन गैस की बात की थी, जो सूक्ष्म जीवों का संकेत दे सकती है। हाँ, अगर हमारे अपने ही सौर मंडल के इतने उबलते हुए और खतरनाक ग्रह के बादलों में जीवन के संभावित संकेत मिल सकते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि इस अनंत ब्रह्मांड के किसी कोने में हमारी पृथ्वी जैसा ही कोई और नीला ग्रह मौजूद हो जो अपनी कहानी गढ़ रहा हो? ये विचार हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो हमें अंतरिक्ष की विशालता का एहसास कराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।